हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो वर्कशीट आइडियाज शेयर करूंगी जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होंगे। तो पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चन आप लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि चिया मैथ की कैलकुलेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन इतने अच्छे से कैसे कर लेती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैजिकल ट्रिक होगी या कुछ टिप्स होंगी जिन्हें फॉलो करके बच्चा मैथ की कैलकुलेशन में फास्टर होता जाएगा। तो सिर्फ एक ही चीज है जिससे हम कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इवन ग्रोन अप्स के लिए भी। अगर हम भी कोई चीज सीख रहे हैं तो उस चीज में बेटर होने का सिर्फ एक तरीका है और वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने डिफरेंट डिफरेंट वेज से आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज्यादा आप बेटर होते जाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट में। तो आप में से जो लोग हमारी डेली प्रैक्टिस की वीडियोस देखते आए हैं, आपको पता होगा कि मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए काफी सारी वर्कशीट्स चिया को करने के लिए देती आई हूँ, और अभी तक मैं ये चीज एवरी डे, अगर हम लोग और कोई कॉन्सेप्ट करें ना करें, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ बेसिक या फिर कुछ एडवांस वर्कशीट्स में चिया को पक्का देती हूँ। डेली प्रैक्टिस की वजह से ही चिया आज कैलकुलेशन में काफी बेटर हो गई है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप एवरी डे बच्चे के साथ एटलीस्ट एक वर्कशीट ही प्रैक्टिस कीजिए, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आप जो बेसिक है मैथ्स के, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, उन चीज़ों को लेके आप बच्चे को पक्का वर्कशीट बना के दीजिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप खुद ही देखेंगे कि बच्चा जो है वो बेटर होता जाएगा कैलकुलेशंस करने में। लेट्स से आप बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए दे रहे हैं, और अगर आप सिंपल बच्चे को ऐसे कहते हैं कि 24 + 16 ये करके सॉल्व करके बताओ, या फिर अगर आप बच्चे को कहते हैं कि 64 32, अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं कि जस्ट एक ही मेथड से बच्चे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए दे रहे हैं, तो आई हाईली एनकरेज कि प्लीज़ ट्राई अनदर मेथड्स टू। लाइक आप डिफरेंट टाइप की वर्कशीट्स बच्चे के लिए बनाइए। जस्ट सिंपल उन्हें जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एडिशन सब्ट्रैक्शन ना देके वर्कशीट्स को थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो आप वर्कशीट्स को और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं, और बेटर वे में बच्चे को ये सिंपल सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे वीडियो के बिगनिंग में कहा कि आज के वीडियो में मैं 2 वर्कशीट आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी, तो मैं बिल्कुल बेसिक आइडियाज आपको दूंगी। लाइक अगर आपके बच्चे को जस्ट आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाई ही है, तो आप कैसे डिफरेंट टाइप की वर्कशीट्स बना के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपका बच्चा थोड़ा हायर ग्रेड में है, देन अगेन आप सेम जो वर्कशीट्स हैं उन्हें थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली जो वर्कशीट हम लोग बनाएंगे वो एक कोडिंग की वर्कशीट बनाएंगे। उसके लिए अगर आपके पास स्टिकर्स हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप बच्चे की वर्कशीट प्लान करते हैं उसमें अगर आप डिफरेंट शेप्स या कलर्स या स्टिकर्स यूज करेंगे तो वो वर्कशीट्स काफी इंगेजिंग बन जाती हैं और बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है उन वर्कशीट्स को करने को। तो आज मैं ये स्टिकर्स यूज कर रही हूँ, बट इन केस अगर आपके पास स्टिकर्स नहीं है तो आप शेप्स वगैरह ड्रॉ करके भी सेम एक्टिविटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं 5 डिफरेंट कलर के स्टार्स यूज करके इस एक्टिविटी को बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट कलर के स्टिकर्स यूज किए हैं, और अब हमें क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पे ये स्टार्स यूज किए हैं, हर एक स्टार को मैं एक नंबर असाइन कर दूंगी। तो अगेन हम लोग नंबर छोटे ही ले रहे हैं यहाँ पे, बट अगर आपका बच्चा हायर ग्रेड में है तो आप बड़े नंबर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के ही नंबर यूज करूंगी। तो इसके लिए लेट्स से 1 3 5 7 और 2, तो रैंडमली आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं इनके लिए। और अब हमें क्या करना है, मैथ की कुछ इक्वेशंस बनानी है, बट हम क्या करेंगे, इन स्टिकर्स को यूज करके ही इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने कोड्स दे दिए हैं और नीचे मैंने सेम स्टिकर्स यूज किए हैं, और अब हम कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये एडिशन की 2 इक्वेशंस दे रही हूँ, देन वी हैव 2 इक्वेशंस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अगेन जब भी आप स्टार्ट करें तो सिंपल से स्टार्ट कीजिए। तो कुछ दिनों के लिए आप ऐसी इक्वेशन सिर्फ 2 नंबर की एडिशन दीजिए, फिर आप 3 नंबर की या 4 नंबर की एडिशन भी बच्चे को दे सकते हैं। तो अब बच्चे को इस वर्कशीट को कैसे करना है कि उसे देखना है कि फर्स्ट हमने कौन सा स्टिकर यहाँ पे यूज किया है। तो बच्चा यहाँ पे देखा है कौन सा ये गोल्डन स्टिकर है, तो यहाँ पे गोल्डन स्टिकर के लिए कौन सा नंबर है 3। तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि वो इस स्टिकर के नीचे यहाँ पे नंबर लिख सकता है। देन यहाँ पे बच्चा देखेगा ग्रीन स्टिकर कहाँ है, फिर वो ग्रीन देखेगा, यहाँ ग्रीन की वैल्यू क्या है 2। तो अब बच्चे को क्या करना है कि उसे 3 +
2 करना है, सो 3 + 2 इज 5। सेम वे में अगर अगला हम देखें, दिस इज द ऑरेंज स्टिकर, तो ये ऑरेंज स्टिकर है, तो ऑरेंज स्टिकर की वैल्यू क्या है 5, देन ग्रीन की वैल्यू क्या है 2, देन रेड की वैल्यू क्या है 1। तो बच्चे को क्या करना है, 5 + 2 इज 7, 7 + 1 इज 8। तो अब एडिशन के लिए आप बच्चे को फिंगर्स पे काउंट करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ अगर चाहे बच्चा नंबर लाइन यूज कर सकता है या सिंपल लाइंस ड्रॉ कर सकता है। तो काउंटिंग के लिए कोई भी मेथड अभी जो भी आपने बच्चे को सिखाया है वो यूज कर सकता है। सेम वे में अब जैसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, सो दिस इज 7 - 3, तो 7 - 3 इज 4। तो अभी यहाँ पे 5 1, सो 5 - 1 इज 4। तो अगेन आपको जब स्टार्ट करना है, जस्ट 2 नंबर की एडिशन से स्टार्ट करना है, फिर आप 3 या 4 नंबर की एडिशन दे सकते हैं। और इनिशियली मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक दिन आप जस्ट एडिशन के दीजिए, फिर अगले दिन या 1-2 दिन बाद आप सब्ट्रैक्शन के सम्स दीजिए, और फिर आप इन्हें मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। लेकिन नाउ फॉर द सेकेंड एक्टिविटी आपको क्या करना है, कुछ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से। तो लेट्स से हम लोग 4 सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप कुछ कलरफुल पेन्स या फिर स्टिकर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे वर्कशीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगती हैं और बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है वर्कशीट्स को करने में। तो आपने कुछ इस तरह के सर्कल्स और एरोज बना के ऐसी एक एक्टिविटी बनानी है। और फर्स्ट सर्कल में आपको एक नंबर रखना पड़ेगा। अगेन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे नंबर से ही स्टार्ट कीजिए। आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं नंबर 2 रख रही हूँ। इस वर्कशीट में भी जैसे फर्स्ट जो एक्टिविटी है हम सिर्फ एडिशन के लिए ही ये एक्टिविटी दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी हमने एरो बनाए हैं तो यहाँ पे मैं प्लस लेट्स से 2 देन +1 +4। तो हमें यहाँ पे एडिशन के लिए कुछ नंबर्स लिखने हैं। और अब बच्चे को इसे सॉल्व कैसे करना है कि जिस भी नंबर से यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो इस केस में वी हैव 2। तो अब बच्चे को यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2 + 2। तो 2 + 2 क्या हो गया, 4। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 4 + 1। सो 4 + 1 इज 5। नाउ 5 + 4 इज 9। तो जैसे आपने ये एडिशन के लिए एक्टिविटी बनाई, सेम वे में सेम एक्टिविटी जो है वो आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी बना सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम ही होगा, बट अब हम एक्टिविटी को एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन के लिए बनाएंगे। तो अगेन यहाँ पे हमें एक नंबर असाइन करना है। तो जब भी आप ये नंबर लिख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप एरो के नीचे नंबर को लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप एरो के ऊपर भी नंबर्स को लिख सकते हैं। इससे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लेट्स से -2। तो जैसे एडिशन के लिए की थी, यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। बच्चे को क्या करना है, 9 - 5 इज 4, 4 - 1 इज 3, 3 - 2 इज 1। तो अगेन कुछ दिनों के लिए एडिशन की एक्टिविटीज़ दीजिए, फिर सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटीज़ दीजिए, और फिर जैसे आपका बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा उसे आइडिया हो गया, तो फिर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी बना सकते हैं जिसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव 7 हियर +4 -6 +2। तो अब यहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही ले लिए हैं। तो 7 + 4 इज 11, 11 - 6 इज 5, 5 + 2 इज 7। तो अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप फिंगर पे काउंट करने के लिए बोल सकते हैं, नंबर लाइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर बच्चे को सिंपली लाइन्स ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। तो आई हाईली एनकरेज कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे की डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करें। और अगेन ये जो वर्कशीट्स हैं आप इन्हें ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने ये जो आइडियाज़ दिए हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे आपने बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी सिखाई ही है। बट अगर आपका बच्चा हायर ग्रेड्स में है, इन दैट केस टू आप ये दोनों वर्कशीट्स कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। आई होप आज के वीडियो से भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो बच्चे की वर्कशीट्स प्लान करने में। तो अगर आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।